फ्रेंड के यहाँ फंक्शन था। फंक्शन के बाद उधर सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, तो कुछ कुछ बातें चल रही थी। उनमें से एक ने बोला कि यार मेरा एक कज़न है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ बंदा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ज़्यादा इमोशंस अपने शो नहीं करता, कितना भी टूटा हुआ हो। तो दूसरे ने ये कहा कि हाँ यार, यही तो रियल स्ट्रेंथ है। वहाँ पर एक और बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि शायद वो अपने अंदर कुछ दबा रहा हो, अंदर ही अंदर, और जिसे वो बता ना पा रहा हो। तो एक टाइम के लिए सारे एकदम चुप हो गए, क्योंकि ये बात भी कहीं ना कहीं सबको टच कर गई। हम सब ने कभी ना कभी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे वो टूट रहा होता है। और शायद हम खुद भी कभी ना कभी ये चीज़ करते हैं कि मुस्कुराते हैं, भले अंदर हमें अच्छा फील ना हो रहा हो, दूसरों के लिए कि हम देखो हम स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग बताने के लिए। उस दिन उस छोटी सी बात ने मुझे एक सवाल दे दिया कि इमोशनली स्ट्रांग होना एक्चुअल होता क्या है। क्या वो इंसान स्ट्रांग है जो कभी टूटता नहीं है, या वो जो टूटने के बाद भी वापस खड़ा होना जानता है। सो अगले कुछ मिनट में आप यहाँ से थोड़ा और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग होकर निकलेंगे और थोड़ा डीप समझेंगे इस टॉपिक को। अब स्ट्रांग शब्द सुनते ही अक्सर लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा काम करना है या करना पड़ेगा, कोई ड्रामेटिक, कोई सेक्रीफाइस या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी। लेकिन सच ये है कि इमोशनल स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं आती। ये बिल्कुल जिम की तरह है। जैसे एक दिन का वर्कआउट आपको मैस्कुलर नहीं बना देता, वैसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो या एक अच्छा दिन आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं बना देता। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो तो धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने ज़रूर लगेगा। तो चलिए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फील ही नहीं करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि स्ट्रांग वही है जो रोता नहीं है, इमोशंस शो नहीं करता है, जो कभी टूटने नहीं देता है खुद को, जो हमेशा काम रहता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सिर्फ इमोशंस को सप्रेस करना है। और जो इमोशंस सप्रेस हो जाते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं। फिर एक दिन छोटी सी बात पे भी गुस्सा बनकर बाहर आ जाते हैं, या एंजाइटी बन जाते हैं, या बिना वजह थकान। लेकिन रियल स्ट्रेंथ कुछ और ही है। रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप फील करो पूरे होश के साथ। दर्द हो तो उसे मानो दूसरों के सामने, गुस्सा आए तो उसे समझने की कोशिश करो, दुख हो तो उसे जीने दो, उसे जाने दो। क्योंकि जो इमोशंस आप फेस नहीं करते वही इमोशंस धीरे धीरे आपको कंट्रोल करने लगते हैं, और जिस इमोशंस को आप समझ लेते हो उस पर धीरे धीरे आपका कंट्रोल बनने लगता है। यही पहला फ़र्क है। अब दूसरी बात, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शंस से डिसाइड कर लेते हैं। किसी ने तारीफ़ कर दी, दिन अच्छा हो गया, किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया, अरे मूड ख़राब। और देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, हम इंसान हैं, ह्यूमन है, फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आपकी पूरी पीस, शांति किसी और के ओपिनियन पर डिपेंड करने लगे तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तब आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे होते, आप अप्रूवल के हिसाब से जी रहे होते हैं, दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से। और एक दिन ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। मैं ऐसा मानती हूँ और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप जितना जल्दी आप ये चीज़ समझ लें कि आपसे ज़्यादा खुद को और कोई नहीं समझ सकता। आप जितना खुद को समझते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने आप को, अपने अंदर चल रही चीज़ों को, वो कोई कितना भी क्लोज होगा, कोई भी पर्सन वो नहीं समझ सकता जितना आप समझेंगे। और एक और बात कि हर इंसान आपसे खुश नहीं हो सकता। आप हर किसी को खुश करना बंद करिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो सामने वाला खुश हो जाए। होगा, लेकिन आपका एक गलत मूव, आपने अगर 10 अच्छी चीज़ें उसके साथ करी होंगी, एक चीज़ कुछ धोखे से या कैसे भी कुछ गलत हो गया तो वो सारा 10 चीज़ नेगेटिव हो जाता है उनके लिए, वो कोई मायने नहीं रखता। तो फिर क्या मतलब। इसलिए अच्छा करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये दिमाग में मत रखें कि मैं हर टाइम सबको खुश रख सकता हूँ। हर टाइम आपसे कोई खुश नहीं हो सकता, सब अपने अपने अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। और देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी की ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। आपकी वैल्यू उस इंसान से डिसाइड होती है जो आप रोज़ मिरर में देखते हो। अब तीसरी बात, और जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, कि इमोशनली स्ट्रांग लोग भी जो होते हैं वो भी टूटते हैं। हाँ, बिल्कुल टूटते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वीक इंसान टूटने के बाद वहीं रुक जाता है। स्ट्रांग इंसान टूटने के बाद धीरे धीरे उठना शुरू करता है। स्ट्रेंथ का मतलब कभी ना गिरना नहीं होता। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि गिरने के बाद भी उठना आता हो उसे। हर वो इंसान जिसे आज दुनिया रिस्पेक्ट करती है कभी ना कभी बहुत रोया होगा, बहुत टूटा होगा, अपने सामने अकेले में बहुत ज़्यादा हरा होगा, दुनिया से, लोगों से बहुत कन्फ्यूज्ड रहा होगा अपने डिसीजंस को लेके। लेकिन उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी होगी,
वापस फिर से खड़े उठना। अब एक और बात जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब अकेला हो जाना नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन सच में सबसे स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। सबसे स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मदद मांगना जानते हैं, अपनी बात कहना और रखना जानते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना जानते हैं। और ये वीकनेस नहीं है, ये करेज है, क्योंकि तकलीफ़ को छुपाना बहुत आसान तो हो जाता है, लेकिन उसे किसी के सामने रख देना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो अगर कभी लगे कि किसी से बात करनी चाहिए तो बिल्कुल करें, ये कमज़ोरी नहीं है, यही असली मैच्योरिटी है। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर सकते हैं कि रोज़ सिर्फ 5 मिनट बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं कि आज मुझे सच में कैसा फील हुआ, बस इतना, ठीक है। और जो जवाब आए उसे बिल्कुल भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, बस नोटिस करो। ये छोटी सी जो हैबिट है धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बनती है, और जब आप खुद को समझने लगते हो तो दुनिया आपको उतना गिरा नहीं सकती। एक और चीज़, कंपैरिजन छोड़ना सीखिए किसी और की। हर इंसान का अपना वक्त है, अपना स्ट्रगल है, और बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो बाहर से कभी दिखाई ही नहीं देती। जितना आप कंपेयर करोगे उतना खुद से दूर होते जाओगे। और आखिरी बात यह है कि इमोशनली स्ट्रांग बनना कोई एक डिसीजन नहीं है, ये रोज़ की प्रैक्टिस है। कभी अच्छा दिन होगा, कभी बुरा दिन होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि दिन अच्छा और बुरा नहीं होता, हमारे एक्सपीरियंस अच्छे और बुरे हो सकते हैं। और कभी ऐसा लगेगा कि सब कंट्रोल में है, कभी लगेगा सब बिखर गया, सब हाथ से निकल गया, और ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, ये प्रोसेस का हिस्सा है। बस इतना याद रख सकते हैं कि हर बार जब आप गिरकर उठते हो, चाहे दुनिया नोटिस करे या ना करे, आप पहले से थोड़ा ज़्यादा मजबूत बन चुके होते हो। तो अगली बार जब कोई मुश्किल आ जाए तो उसे भागो मत, उसे जस्ट फील करो, समझो, सोल्यूशन निकालो, एग्जीक्यूट इट, और फिर एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ होती है वो रोज़ के छोटे छोटे अच्छे डिसीजन से बनते हैं। और जो इंसान ये सीख लेता है उसे ज़िंदगी तोड़ सकती है, ठीक है, लेकिन हरा कभी नहीं सकती। That's it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।